Okay. Okay, so be ready. Grammar workshop. So basically, let me introduce myself. I'm Hasbu Bakwana. I'm an English trainer and I've been teaching more than 5 years. I've taught in many institutes, schools, coaching classes, being English and soft skill trainer. For now, I'm presenting grammar workshop for you. Okay. So which language is the most preferable, preferable for you actually? हिंदी और इंग्लिश. चलो तो मैं यहाँ पे एक पोल रख रहा हूँ फॉर यू. चलिए मैं हिंदी से ही स्टार्ट करूंगा बट वट एवर यू लाइक. लेट्स यूज बोथ लैंग्वेज. ओके. और ग्रुप मैंने ओपन कर दिया है फॉर योर क्वेरीज. So let's start now. Basically, this grammar workshop, we're gonna focus on tenses. Okay, this is the first day, right? On the first day, we will focus on the introduction of tenses. Basically, here, तो कुछ बेसिक समझते हैं. नाउ टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब टाइम होता है. ओके, टेंस का मतलब होता है अलग. जो हमारा बेसिक जो टाइम है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ठीक है. इंग्लिश में इनमें भी कई सारे टाइप्स आते हैं. टेंसेस के अंदर भी तीन टाइप्स आ जाते हैं, मेन टाइप्स. आपका पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर. तो ये हमें कॉमनली पता है. चलिए बेसिक चीजें समझे क्योंकि आज हमारा फोकस टेंसेस कितने हैं, कौन से हैं, क्या पैटर्न है, किस तरीके से पैटर्न उनको सीखा जाए ताकि हमें याद रहे. लाइक दिस. तो यहाँ पे समझते हैं. बेसिकली टेंसेस का एक पैटर्न होता है जिसे एसवीओ कहा जाता है. ओके. नाउ एस का मतलब होता है आपका सब्जेक्ट, बी का मतलब होता है आपका वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट. इनका डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट मतलब कि जो एक्शन कर रहा है, वर्ब जो एक्शन को बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जिस पे एक्शन हो रहा है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. ओके. नाउ सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट एक नाउन प्रोनाउन हो सकता है. एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ. आई. ठीक है. जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है? खेलना, प्ले. ठीक है. सो प्ले वर्ब है जो एक्शन को बताता है. क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जिस पे एक्शन हो रहा है. ओके. सो आई प्ले क्रिकेट. दिस इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस. अब मैं चाहता हूं ऐसा ही कॉमन सेंटेंस आप मुझे दो. तो इट्स अ लाइव प्रैक्टिस सेशन. ओके. आप सबको यहाँ ग्रुप के अंदर एक सिंपल एग्जांपल लिख के देना है. लाइक दिस. आई प्ले क्रिकेट. तो आप बोल सकते हो आई वॉच टीवी, आई लाइक आइसक्रीम, आई हेल्प ओल्ड पीपल, आई लर्न न्यू थिंग्स, आई स्पीक इंग्लिश, आई वॉच मूवीज. आपको सिंपल एग्जांपल ऐसा मुझे यहाँ पे देना है. इट्स अ लर्निंग टाइम. Real learning is only happen when you involve your thinking and when you practice. जब आप खुद involve होते हैं, that's called true learning. Without your involvement, that's just called remembering. सिर्फ याद करने की try कर दो. Are you learning or are you remembering? Hello. I am already unmuted myself. Let me know. चलो किसको हमारा मेरा आवाज नहीं आ रहा है? Just let me know in the chat. आपको स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रहा है साफ? डू लेट मी नो. जिनको आवाज नहीं आ रहा है वो वापस से ज्वाइन करे.
ओके, थैंक यू संदीप। जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो वापस ज्वाइन करें, या कोई अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन से, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरनेट से कनेक्ट करें। मे बी इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा होगा, सो डू ज्वाइन अगेन। ज्यादातर ज्वाइन करने से वो चीजें चली जाती है। दीदी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अब हमारा मैक्सिमम इंटरेक्शन चैटिंग के थ्रू होगा फिलहाल, आज के लिए, आज के दिन। ऑब्वियसली आई विल गिव यू अ चांस टू स्पीक, बट नॉट नाउ। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता, बिंदास टाइप करके आप बता सकते हैं कि सर अभी भी मुझे सब्जेक्ट नहीं समझ में आया, वर्ब समझ में नहीं आया, या ऑब्जेक्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आप टेंस से समझना चाहते हो। दिस इज द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट जो करता है, जो एक्शन कर रहा है। वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड। ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन हो रहा है, ओके, या जिसको लेके एक्शन हो रहा है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, मैं चाहता हूं ऐसा ही सिंपल एग्जांपल आप मुझे चैट में दें। कोई भी सिंपल एग्जांपल हो सकता है, कुछ एग्जांपल मुझे सिंपल चाहिए। ओके, आई प्ले टेनिस, आई वर्क, I eat ice cream, I watch horror movie, we go market. Very good. I play hockey, I play football daily. Very simple exam. प्रैक्टिस करके सीखेंगे। देखो, एक्टिविटी से सीखते, प्रैक्टिस से सीखते, बहुत अच्छे से याद रहे। आई लर्न इंग्लिश, कम ऑन। आई प्ले क्रिकेट, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, आई राइट अ बुक, they watch comedy movies. देखो, सिर्फ 4 या 5 स्लाइड है हमारे पास आज के लिए, बट उसमें आप बहुत कुछ सीखो। इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आई वॉच टीवी, ग्रेट। काफी अच्छे एग्जाम्पल्स मिल रहे। आई लाइक डांस, आई रीड अ बुक, आई लाइक फूड। काइंडली म्यूट योर सेल्फ, संजय। मेक श्योर कि आप अपने आप को म्यूट रखें पूरी ऑनलाइन क्लास के दरमियान। आपको मौका दिया जाएगा बोलने का एट द एंड ऑफ द सेशन। और नाउ हम चैटिंग टाइप करके इंटरेक्ट करेंगे मैक्सिमम, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नॉइज। आई गो टू, वेरी गुड, आई लाइक फूड। काफी अच्छे एग्जाम्पल्स। चलिए, आई बर्गर, आई लाइक सिंगिंग। जैसे काजोल ने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बट दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेंटेंस। आई लाइक सिंगिंग, वेरी गुड। आई लाइक ड्रॉइंग, ग्रेट। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड पे। अब जो मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें 2 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। इसे कहा जाता है एसवीओ, जो हमने अभी प्रैक्टिस किया।
दूसरा होता है SHVMBO। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ दो टेंसेस फॉलो करते हैं। हमारे पास 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस में से दो टेंसेस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, सिर्फ पॉजिटिव में। बाकी के अगर 10 टेंसेस है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ओके, वो बार बार बारी बारी देखेंगे। अभी एसवीओ आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके, यहाँ जो वर्ब है, यहाँ पे मैंने उसको मेन वर्ब बोला हुआ है। ओके, ये जो वर्ब है उसको मैंने इस पैटर्न में एमवी बोला हुआ है, मेन वर्ब बोला हुआ है। ओके, और यहाँ पे हमारा जो एचवी है वो है हेल्पिंग वर्ब। अब ये किस टाइप का वर्ब है? बेसिकली ये है टू बी, टू हैव एंड टू डू वर्ब्स। अब इन्हें हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब के आगे आता है, ये याद रखिए। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आता है? मेन वर्ब के आगे आता है। और क्यों हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है? तो पहली चीज, टेंस बनाने के लिए, कि बिना हेल्पिंग वर्ब टेंस नहीं बन सकता। ठीक है, आपको नहीं पता चले, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओके, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। देखो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आपको आगे समझ में आएगा। तीनों में वर्ब में आईएनजी है। बट ये कौन से टेंस का है, ये किससे पता चलता है? एमिजा लगा है आगे, वॉजवर लगा है, विल बी लगा है, उससे पता चलता है कि कंटिन्यूस प्रेजेंट यूज कर रहा हूं, कंटिन्यूस पास्ट यूज कर रहा हूं, या कंटिन्यूस फ्यूचर। ठीक है, वो मैं आगे आपको आगे बताऊं। जस्ट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो कौन से, तो बेसिकली टेंस को बनाने के लिए बिना हेल्पिंग वर्ब टेंस नहीं बन सकता। ओके, सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवाल बनाने के लिए या सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन से हेल्पिंग वर्ब है? देखो, प्रेजेंट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एम इज आर, वर्स वर, विल सेल, हैव एज एड, डू डज डीड। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब, इनको आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। इन्हें आप याद रखें, इतने ही है, ज्यादा नहीं है। एम इज आर, वर्स वेर, विल सेल, हैव एज एड, डू डज डीड। फिर आगे आते बी, बीइंग, बीन, इस तरीके से आगे आते हैं। ठीक है, तो इतने ही होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब में भी दो टाइप आते हैं, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो मॉडल तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इन पे फोकस करना है जो टेंसेस में यूज होते हैं। ओके, चलिए। तो आप, आई होप कि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ रहे हैं, मेन वर्ब से पहले आ रहे हैं, इससे पहले आ रहे हैं। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, बट उससे पहले लेट्स सी कि टेंसेस कौन से, जैसे मैंने आपको बताया तीन टाइप के टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर टेंसेस के अंदर चार टाइप है। कौन से टाइप के चार टेंसेस होते हैं? देखो, हर तीनों टेंसेस में ये चार टाइप होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस परफेक्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये चौथा। ओके, क्या याद रखना है? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस परफेक्ट। उसके बाद तो सब में कॉमन है प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये चार टाइप होते हैं प्रेजेंट टेंस में, वैसे ही चार टाइप होते हैं पास्ट टेंस में, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस परफेक्ट। देखो, बाकी सब पास्ट 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 है, तो काफी इजी है याद रखना, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस परफेक्ट। फ्यूचर में आप देखिए, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस परफेक्ट। ओके, अगर आपको ये 12 टेंसेस याद रह गए, हाँ सर मुझे समझ में आ गया कि ये 12 टेंसेस होते हैं। हर तीन टेंसेस में, मतलब हर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में एक सिंपल टेंस होता है, दूसरा कंटिन्यूस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, और चौथा कंटिन्यूस परफेक्ट होता है। अगर ये 12 अगर आपने याद रख लिए एक ही बार में, तो आपको टाइप करना है 12, 12 इन द चैट। कम ऑन, टाइप 12 इन द चैट।
अगर आपको याद रह गए, पैटर्न समझ गए कि हाँ सर कि ये 4 पैटर्न मैं समझ गया, सिंपल, कंटिन्यूस परफेक्ट एंड कंटिन्यूस परफेक्ट तीनों टेंस में आते हैं, तो 12-12 करके आपको लिखना है। ग्रेट, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब टेंसेस में सबसे ज्यादा मेन जो होता है वो होते हैं वर्ब्स फॉर्म्स। अगर आपको वर्ब फॉर्म्स नहीं पता, वर्ब्स पता है बट उसके फॉर्म्स अच्छे से याद नहीं, तो भी दिक्कत आ सकती है। सो इसकी एक किताब भी आती है वर्ब फॉर्म्स की, इवन इंटरनेट पे से भी आपको पीडीएफ पीडीएफ मिल जाता है। नॉट टू वरी, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही आपको पीडीएफ क्लास लिंक, कौन से क्लास लिंक की आप बात कर रहे हैं? अब मान लो कि किसी को भी अगर आप ये क्लास अटेंड करवाना चाहते हो तो उसको ग्रुप में ऐड कर दो, है ना। ये ग्रुप में आप खुद से किसी को भी ऐड कर सकते हो, ऐड मेंबर पे क्लिक करो और ऐड कर सकते हो अपने फ्रेंड को भी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ब में दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब फॉर्म्स, दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स। रेगुलर वर्ब फॉर्म वे होते हैं जिनमें पीछे ईडी आता है, ईडी डी टी, वैसे फॉर्म्स होते हैं। ओके, और बेसिकली उनके पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म सेम होते हैं। तो बेसिकली रेगुलर वर्ब फॉर्म वे है जिनका पास पास पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है, लास्ट में ईडी लगता है, ईडी या डी लगता है। ऑलरेडी ई है तो डी लगेगा, वैसे कुछ। ओके, तो ये है रेगुलर वर्ब। ज्यादातर रेगुलर वर्ब फॉर्म्स होते हैं। ज्यादातर किस टाइप के फॉर्म्स होते हैं? रेगुलर वर्ब फॉर्म्स होते हैं। ओके, और कुछ ऐसे हैं जो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर कैसे होते हैं? जिनके फॉर्म्स तीनों अलग होते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग होता है। इनको आपको याद करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। ओके, अदरवाइज आप टेंसेस में सही से वर्ब को यूज नहीं कर पाओगे, और उसके कारण हो सकता है कि सामने वाला आपको मिसअंडरस्टैंड करे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 3 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स मैंने टाइप बता दी, ये टाइप्स है। फॉर्म्स में ये 5 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट में ही सिंगुलर फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल, तो ये जो फॉर्म होता है इन्हें V1 कहा जाता है, याद रखिए। पास्ट फॉर्म को V2 कहा जाता है, इनको याद रखना है आपको। पास्ट पार्टिसिपल जिसे भ्रुत कृदंत कहा जाता है, V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाले वर्ब फॉर्म, जिन्हें V4 कहा जाता है। और यहाँ V का मतलब होता है वर्ब। ओके, V का मतलब वर्ब। और उसके बाद प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब फॉर्म होते हैं, इन्हें V5 कहा जाता है, V5। तो इसको आपको याद रखना है, V1, V2, V3, V4, V5। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको टेंसेस के जो पैटर्न है वो ऐसे ही आप सीख जाएंगे। इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो अगर आपको V1 से लेके V5 तक याद है, समझ गए आप, ये पार्ट अगर आप समझ गए तो आपको टाइप करना है चैट में वी, वी इन द चैट। अगर किसी को नहीं समझ में आया, डोंट वरी, आप पूछ सकते हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया या वो नहीं समझ में आया।
ओके ग्रेट। अब आगे देखते हैं, ये सेकंड थर्ड स्टेप हमने समझा। अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओके, ठीक है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर। आई होप आप समझ रहे हो मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इस तरीके से मैंने टेंसेस लिए। पहले सिंपल सिंपल सिंपल, फिर कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, फिर कंटिन्यूस परफेक्ट। इस तरीके से मैंने लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब होता है V1 या V5। ओके। सिंपल पास्ट में होता है V2। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? V2। फ्यूचर टेंस में विल के साथ V1, मतलब ये वे फर्स्ट वाला फॉर्म। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। कंटिन्यूस में, क्योंकि सारा खेल किस चीज का है, देखो। सब्जेक्ट हमारा हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, उसके बाद मेन वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। देखो, ये लोग अपने फॉर्म नहीं चेंज होते, ठीक है। टेंस के हिसाब से उनका फॉर्म नहीं होता है। आई तो आई रहता है, उसका कोई टेंस के हिसाब से फॉर्म नहीं चेंज होता है। क्रिकेट क्रिकेट रहता है तो उसका कोई चेंज नहीं होता है। चेंज होता है प्ले का। प्ले का ये एमवी क्या है? मेन वर्ब है। जैसे कि हमने आगे बताया, ये वाले, ये मेन वर्ब है। इनका फॉर्म चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। मैं इनको मेंशन कर देता हूं। तो इनका चेंज होता रहता है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं। तो बहुत सिंपल में बताऊं, बहुत सिंपल में बताऊं तो इस तरीके से होगा कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एमीज आर, हैवेस और हैवेस बीन होता है। ओके। और कंटिन्यूस हो तो वर्ब फॉर यूज करना है, परफेक्ट हो तो वर्ब थ्री यूज करना है। देखो, जहां जहां आप देखोगे तो एक चीज है, क्या है? कंटिन्यूस टेंस में कौन सा वर्ब यूज किया गया है? वर्ब फॉर, आईएनजी वाला वर्ब। ओके। और परफेक्ट टेंसेस में देखो, तीनों परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट ले लो, पास्ट परफेक्ट ले लो, फ्यूचर परफेक्ट ले लो, वर्ब का कौन सा है? थर्ड फॉर्म है। ओके। थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है, पास्ट पार्टिसिपल। और कंटिन्यूस परफेक्ट में ले लो तो वापस से वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाला फॉर्म है, ये वाला, वर्ब फॉर, ठीक है। फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो कंटिन्यूस टेंसेस, इसे मैं कंटिन्यूस टेंसेस कहूंगा। कंटिन्यूस टेंसेस मतलब कंटिन्यूस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर मैं कंटिन्यूस परफेक्ट टेंसेस की बात करूं, उसका मतलब होता है उसमें कौन से आगे? कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट, कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट और कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर। ओके, ये तीनों टेंस आ गए। तो कंटिन्यूस टेंसेस में और कंटिन्यूस परफेक्ट टेंसेस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। मतलब 12 में से 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज होता है। Isn't it easy to remember? Getting? और परफेक्ट टेंसेस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब थ्री, वर्ब थ्री, वर्ब थ्री। तो फिर आपको याद क्या रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब वन या वर्ब फाइव होगा, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बेसिकली आप वर्ब वन याद रखो फिलहाल। प्रेजेंट टेंस में आई प्ले क्रिकेट, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आई प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर टेंस में आई विल प्ले क्रिकेट। कंटिन्यूस में क्या बोलोगे? आई के साथ क्या आएगा? एम आता है, तो वो भी देखना है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट,
I had played cricket. I will have played cricket. I have been playing cricket. So have been playing cricket. Had been playing cricket. Will have been playing cricket. Isn't it easy? तो मैं 12 टेंसेस का अभी स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. और फिर सबको वैसा ही स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, मैं आपके सामने वो स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ, सो यू विल गेट इट. जस्ट गिव मी. ओके, सो ये हमारा, मैं कैसे जा रहा हूं, इस स्ट्रक्चर से जा रहा हूं. पहले मैं सिंपल सिंपल टेंसेस को लूंगा. ओके, तो ये पहला कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट. और इस तरीके से आपको भी बनाना है. बट फिलहाल आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूं. ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया वो सिंपल टेंसेस का बनाया. सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अब कंटिन्यूस टेंस का मैं बना रहा हूं. आई के साथ एम आता है. कंटिन्यूस पास्ट, कंटिन्यूस फ्यूचर, ठीक है, ये कंटिन्यूस हो गया. अभी इसके बाद मुझे बनाना है परफेक्ट का. तो परफेक्ट बहुत सिंपल है. सारे परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. आई प्लेड क्रिकेट. आई हैड प्लेड क्रिकेट. आई विल हैव प्लेड क्रिकेट. ठीक है, ये तीनों परफेक्ट टेंसेस आ गए. परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर. अभी कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ले रहे हैं. आज हम स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे. कल हम इन टेंसेस कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो देखेंगे. ठीक है, तो मैंने ये दो एग्जाम्पल बनाए. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और आपको शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर. ठीक है, चलो इमेज ही आ रहा है. टेक्स्ट कॉपी नहीं हो रहा है. कॉपी. चलिए कोई बात नहीं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया. आपको भी आई से बनाना है. देखो, अभी आपको बहुत सिंपल बनाना है. फिलहाल आपको आई लेना है. कोई भी वर्ब ले सकते हो. आपने ऊपर सेंटेंस बनाई, आपको पता है ना. बस उसी केस आपको 12 एग्जाम्पल बनाने, 12 टेंसेस के अंदर. सो ऊपर में एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे किसी ने बनाया है आई स्पीक इंग्लिश वाला, है ना. आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई was speaking English, I will be speaking English. I have spoken English. I had spoken English. I will have spoken English. फिर continuous perfect. I have been speaking English. I had been speaking English. I will have been speaking English. सिंपल. सो अभी आपको क्या करना है, आपने ऊपर जो मुझे एग्जाम्पल दिए ना, उसके 12 एग्जाम्पल बनाने. ठीक है, आपके सामने मैं वो स्ट्रक्चर रख रहा हूं ताकि आपको इजी रहे समझना. कहाँ पे है स्ट्रक्चर? ये रहा स्ट्रक्चर. ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए.
आपको, आप ध्यान से देखिए, समझिए, टेक योर टाइम। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? सबको 12 एग्जाम्पल तो बनाना है, अभी के अभी। आपका होमवर्क भी अभी करना है, होमवर्क तो करना होगा, बट फिलहाल मुझे अभी चाहिए लाइव प्रैक्टिस। ओके, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ सो यू डोंट गेट। ओके, हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब। चलो, तो टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 10 मिनट। Great, Chandan. I can see the example. I eat pasta. I eat it pasta. Okay. Second हम आपको नहीं पता. I ate pasta. ATE. इसलिए मैंने आपको कहा कि वर्ब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डू नॉट वरी, मैं आपको उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा. आई ईट पास्ता, आई एट पास्ता, आई विल ईट पास्ता, आई एम ईटिंग पास्ता, आई वाज ईटिंग पास्ता, आई विल बी ईटिंग पास्ता, आई हैव एट ईटन. ओके, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन. आई हैव ईटन पास्ता, आई हैव ईटन पास्ता, आई विल हैव ईटन पास्ता, आई बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग. परफेक्ट, आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आ गया चंदन. ओनली कि आपको वर्ब फॉर्म्स थोड़ा लर्न करना है, अदरवाइज परफेक्ट. नाउ गायत्री से, आई ईट फूड, आई एट फूड, आई विल ईटन कहाँ से आएगा? विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, आई विल ईट फूड. और 12 एग्जाम्पल चाहिए गायत्री, 3 से काम नहीं बनेगा. 12 एग्जाम्पल, 12 टेंसेस. नाउ यास्मीन से, आई कुक बिरयानी, I cook, I will cook, I'm cooking, I was cooking, I'll be cooking, I have cooked, I had cooked, I will have cooked, I have been cooking, I have been. Perfect, perfect, Yasmin. Now Nidhi say, I watch movie, I've watched movie, I will watch, I'm watching, I was watching, I'll be watching, I have watched, I had watched, I will have watched. Have been watching, I have been watching, have been watching. Perfect. Okay, great Nidhi.
नाउ नीलेश से आई रीड बुक, नहीं, रीड का जो सेकंड फॉर्म होता है दैट्स कॉल्ड रेड, स्पेलिंग सेम रहता है बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. ओके, सो आई रीड बुक, आई रेड बुक, आई विल रीड बुक बराबर है रीडिंग, आई वाज रीडिंग, विल बी रीडिंग, रीड. तो अगेन वहां पे रेड आएगा, स्पेलिंग सेम रहेगा रीड वाला, काफी वही चीज है. आई बीन परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको वो वर्ब फॉर्म में चेंज करना है ना. आप एडिट भी कर सकते हो, जो मैंने आपको करेक्शन बताए. तो मैं चाहता हूं कि आप टैप करें अपने मैसेज पे और उस पे एडिट का ऑप्शन होगा तो वो एडिट कर लें. आई होप यू आर गेटिंग द. उसके बाद आई वॉच मूवी, आई वॉच मूवी, आई विल वॉच, आई एम वॉचिंग, आई वाज वॉचिंग, आई बी वॉचिंग, आई वॉच, आई हैव वॉच. अंकिता ने नहीं, आपने डायरेक्ट परफेक्ट फ्यूचर का रह गया, आई विल हैव वॉच मूवी वाला. और उसके बाद कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट, कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट का भी रह गया अंकिता, तीन टेंसेस का अभी रह गया है, वो बनाना है. एडिट करें और आप चेंज करें. आई वॉच हुई, आई वॉच, आई विल वॉच, आई एम वॉचिंग, आई वाज वॉचिंग, आई बी वॉचिंग, आई वॉच, आई हैव वॉच, वी हैव वॉच, आई आई हैव बीन वॉचिंग, आई हैव बीन वॉचिंग. परफेक्ट, परफेक्ट कुंज. आई बर्गर. तो वापस रुचि. ईट का जो फॉर्म है मैं आपको बता दूं, ईट का फर्स्ट फॉर्म तो ईट है, सेकंड फॉर्म है एट, ATE. ओके, ईट, एट एंड ईटन. तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख लो. बाकी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है. आई एम ईटिंग बर्गर, तो आपने सीधा ईटिंग लिख लगा दिया, तो वहां पे एम लगाइए. और आपको वर्ब 3 यूज करना है. ईटेड का क्या होगा, ईटन करना है. आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन, उस तरीके से. और सिंपल पास में एट लिखना है, आई एट बर्गर. हाँ, ये वाला परफेक्ट है. Preeti said, brush my teeth, brush, brush, brushing, brush, brushing, brushing, brush, brush, brush. Okay, perfect, perfect, Preeti. Yeah, Nilima say, excellent, Nilima. Now, Gayatri, again, you are making mistake in second sentence. I am eating food. I was eating food. I'm not getting exactly. ईट का मैंने ऊपर दिया हुआ है, आप देख लो. ईट एट ईटन. मैं वापस से उसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म मैंने शेयर किया है, तो आप उसको देख लो. आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, हाँ ये सही है. कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस सही है, बट आगे आगे के एग्जाम्पल में मिस्टेक्स है. ईटेड की जगह ईटन लिखना है. तो वापस बनाइए एग्जाम्पल और फिर शेयर करें. यहाँ प्रियंका ने बनाया है, आई ईट पिज्जा, आई ईट पिज्जा, विल ईट ईटिंग. देखो प्रियंका, आप एम को भूल गए, आई के बाद सीधा ईटिंग लगा दिया, आई एम ईटिंग पिज्जा. उसके बाद बाकी सब ओके. आपने एग्जाम्पल दिए हैं, ईटीन नहीं आएगा, ना ना, डबल ई नहीं है, सिर्फ एक ई आता है. ईटन में एक ही आता है. प्रियंका. ओके. और कंटिन्यूस परफेक्ट के एग्जाम्पल कहाँ पे है, आपने सिर्फ सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट के एग्जाम्पल दिए. तो ईटन का स्पेलिंग ठीक करिए आप परफेक्ट टेंसेस में.
और एम यूज करिए कंटिन्यूस प्रेजेंट में, आई एम ईटिंग ना कि आई ईटिंग। बाकी काफी सही है ऑलमोस्ट। नाउ स्मिता सेज आई लर्न इंग्लिश। देखो लैंग्वेज लैंग्वेज के आगे आर्टिकल कभी यूज होता नहीं है। ओके, तो आर्टिकल एन नहीं लेना है स्मिता। बाकी परफेक्ट है, बाकी स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट है, सिर्फ आर्टिकल हटाना है, रेस्ट ऑफ परफेक्ट। नाउ लेट दिव्यास। प्ले आई एम प्लेइंग, आई प्ले, विल हैव प्ले। देखो दिव्यस आपने प्लेड मिस कर दिया, आई विल हैव प्लेड गेम। ओके, मे बी टाइपिंग रे करना रह गया होगा। और यहाँ पे भी आप प्लेइंग लिखना भूल गए। आई हैव बीन प्लेइंग गेम, आई हैड बीन प्लेइंग गेम, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम। मेन वर्ब तो लेना ही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब तो लेना ही है। ओके, तो उसको करिए, करेक्ट करिए दिव्यस। ओके परफेक्ट अंकिता। नाउ नीता सेज। ओके बने रहिए, मैं आपको एक और एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे टिल द एंड। आई बीन वाचिंग, हैव बीन वाचिंग, लर्न लर्न लर्न। एक और चीज आपसे शेयर करनी है। ओके परफेक्ट नीता। नाउ रिया, आपने एग्जाम्पल थोड़े टिपिक कैसे बनाए, लेट मी सी। आई राइट अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक। आई हैव रिटन अ बुक सही है, आई हैव बीन राइटिंग अ बुक। ठीक है, तो आई एम कंटिन्यूस प्रेजेंट कैसा आएगा, आई एम राइटिंग अ बुक। और कंटिन्यूस परफेक्ट में भी आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, राइट्स की जगह। पास्ट में आई रोट अ बुक, आई वॉज राइटिंग अ बुक, आई हैड रिटन अ बुक। ओके, मैं यहाँ पे फॉर्म लिख रहा हूँ राइट का। फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकेंड फॉर्म है रॉट, थर्ड फॉर्म है रिटर्न, फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, आप देखिए फॉर्म्स मैंने जो लिखे हुए, जहाँ राइट्स राइट्स लिखा है वहां पे राइटिंग करना है आपको। ओके, जहाँ पे राइट्स राइट्स लिखा है वहां पे राइटिंग करना है। और जहाँ रोट रोट लिखा है वहां पे, जैसे रोट कहाँ पे लिखा है, ये है आई विल हैव रोट अ बुक, उसकी जगह आई विल हैव रिटन अ बुक। थर्ड फॉर्म लेना है, परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म लेना है। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है तुमको मैं एक काम देता हूँ, इसको मैं पिन भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक फ्री एप्लीकेशन है, इंग्लिश बोलो करके एप्लीकेशन है। इससे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 8 फ्री सेशन मिलते हैं और एक लाइव सेशन मिलता है इंग्लिश ट्रेनर के साथ, उसी एप्लीकेशन पे। ठीक है, और उसके अलावा भी कई सारी फ्री चीजें आपको वहां पे मिलेगी, आपकी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली, और कई सारी पोस्ट होगी। तो आपको अपनी ईमेल से कर सकते हैं, गूगल या फेसबुक, फेसबुक थोड़ा वर्क नहीं करता। साइन अप कर सकते हैं गूगल से या फिर ईमेल डाल के। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है, साइन अप पे टोटल फ्री है साइन अप करना, और आपको ये चीजें मिलती है और बहुत अमेजिंग वोकेबुलरी लर्न करने को मिलेगा। नाउ दिव्या सेज आर्टिकल। वेलकम रुचि।
देखो दिव्या, आपने क्या किया है कि जो सेकंड फॉर्म है ना, आई एट एप्पल आएगा, है ना। सिंपल पास्ट में क्या आएगा? एट आएगा। देखो मैंने आप तीनों फॉर्म्स रखे, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। और आप दो टेंसेस आपने नहीं लिखे, आई हैव ईटन एप्पल, आई हैड बीन ईटिंग एप्पल आ गया सीधा, तो आपने पास्ट, परफेक्ट पास्ट को नहीं डिस्क्राइब किया, है ना। परफेक्ट पास्ट रह गया है, और परफेक्ट फ्यूचर रह गया है, फिर कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट, ये तीन टेंसेस रह गए। और आई एट एप्पल आएगा सिंपल पास्ट। चलिए, अभी सबका अगर डन हो गया है, टाइप डी इन द चैट। कम ऑन, इफ यू आर डन विद द एग्जांपल, ऑल क्लियर सो फार, टाइप डी इन द चैट। या कोई भी डाउट है अभी तक तो मुझे बता सकते हैं। अभी भी कोई भी डाउट रह गया तो बता सकते हैं। टाइप डी फॉर डन। ओके, अब जिन्होंने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया, उनके लिए हम कुछ फीडबैक शेयर करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ग्रुप में काफी लोगों ने ज्वाइन किया, बट यू आर वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। ओके, यू आर वेरी डेडिकेटेड लर्नर्स। ओके, जो भी आप 25-26 लोग हो। ओके, तो मैं चाहता हूं आप कुछ फीडबैक उनके लिए छोड़े, ताकि उनको पता चले कि लाइव ट्रेनिंग का मजा क्या होता है। देखो, रिकॉर्डिंग्स तो मिलेगी बेसिकली, लाइव लाइव होता है। रिकॉर्डिंग में आप कितना प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क करोगे, क्या पता। ओके, सो उनके लिए अच्छे अच्छे फीडबैक्स आपको शेयर करने हैं, ठीक है। फीडबैक क्या हो सकते हैं? मुझे आज मजा आ गया, मैंने आज 12 की 12 टेंसेस के बारे में सीखा, उनके स्ट्रक्चर के बारे में सीखा। फर्स्ट टाइम मैंने 12 एग्जाम्पल बनाए। मतलब जो भी आपको भर भर के आपको लाइव क्लास का आपको जो एक्सपीरियंस रहा, वो आप शेयर कर सकते हो अपने वर्ड्स में, बेसिकली। ओके, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, 2 से 5 मिनट। ओके, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कितना, आप कितना सीखे यहाँ से। क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा पहले से, बट यहाँ आके आप क्या सीखे, कोई एक नया पॉइंट सीखा आपने? हाँ, तो बस उसके बारे में आप बताए मुझे। आप रिकॉर्ड करके भी बता सकते हो। आई होप कि रिकॉर्डिंग की परमिशन अलाउड है। चलो, मैंने कर दी है। आप रिकॉर्ड करके भी बोल सकते हो, वहां पे रिकॉर्डिंग का बटन ऑन है। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो यू जस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ। थैंक यू रुचि, थैंक यू फॉर ग्रेट फीडबैक। आई एम ग्लैड यू लव इट। ओके, नाउ I think that's Patel, right? Yeah, that's Patel saying live teaching method of answers and structure are too good. History of teachers live subjects too good. Thank you, Dux. Thank you very much. Thank you, Stephen.
नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। इस दुनिया में 100% है तो उनमें से 90% लोग इन इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। दे जस्ट वांट टू नो थिंग्स, don't want to do things, they want to know things. Okay, and you are the transformation, आप वो 10% कैटेगरी में आते हैं who are action taker। इसलिए आपने 1 घंटा डेडिकेटली दिया, पूरा सुना, समझा, प्रैक्टिस किया। इट्स ग्रेट, और मेरी फीडबैक्स भी आपने समझे। एंड आई होप कि आपके जो भी फीडबैक्स आप दे रहे हो उनसे बाकी के जो लोग हैं जो सो रहे हैं या उनको कोई बहाना मिल गया, उनको अटेंड करना था, ज्वाइन तो हो गए, तो वो भी अटेंड करे कल। ठीक है, आपके ग्रेट फीडबैक उनको फॉर श्योर इंस्पायर करेंगे लाइव सेशन अटेंड करने के लिए। लेट्स सी कि कल हमें कितने नंबर्स मिलते हैं, आई मीन हाउ मेनी पीपल विल बी देयर इन अवर लाइव सेशन। ये कल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 days यू वांना वी विल गो डीप। थैंक यू सो मच। लेट्स सी किन्होंने दिए हैं। मानसी, द लाइव सेशन इज टू मच। थैंक यू वेरी मच मानसी, आई एम ग्लेड यू लाइक इट। Ruchi say help for English learning, increase English grammar. See you soon for tomorrow's season. Because thank you, Ruchi. Ria say it was a great session. Before this, I never understood this all 12 tenses at the time. With your guidance, I'm able to learn and I will practice more and more for better understanding. And in this live session, it's a key point that I can rectify my grammar and I learn from my mistakes. Thank you very much, Ria, for such a great feedback. Thank you, Smita. Now, Chandan say I enjoy so much, sir, during live session interaction between our tutors and make my levels decrease comparatively. Thank you, Chandan. And let me, share the. mm, Dax Patel, it's this grammar workshop is totally based on tenses actually. Thank you, Nita, Divyesh, Ruchi, Bhavi. Thanks for attending, all of you. Ruchi, Radhe Krishna, Preeti, Lilima, Visika, HT, Nile, Sankita, Kajal, Mansi, Sejal, Priyanka, Gayatri, Smita, Ria, Chandan, Bhavi, Alpesh, Kajul, Yasmin, Divyesh, Dax, Priya, Divya, Kisan, Nita, Bina. Thank you very much for participating, for attending my live session. Let's meet tomorrow again with the same energy and the spirit. So for now, be awesome, stay awesome, and do not forget to revise, okay? Because repetition is the key for the skill. Language is all about habit. So do revise what you learn. It's very important. Thank you. Bye bye. Good night. Sweet dreams. Always remember to improve, revise, review, and practice. Bye bye.